नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे मुथूट फाइनेंस के बारे में। आपको पता ही होगा ये बहुत ही बड़ी गोल्ड लोन कंपनी है इंडिया की। इसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। जानेंगे इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और ये भी देखेंगे कि ये कंपनी कैसा पैसा कमाती है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मुथूट फाइनेंस के बारे में डिटेल में जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। इसी के साथ चलते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले जान लेते हैं मुथूट फाइनेंस के हिस्ट्री के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे, मुथूट फाइनेंस एक इंडियन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है। तो मैं ये आपको हाईलाइट करके यहाँ पे दिखा दूं, एक इंडियन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है मुथूट फाइनेंस। दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी में मुथूट फाइनेंस गिना जाता है। ये बना हुआ था 1939 में, इसको केरला में फर्स्ट टाइम ये बना हुआ था। इसको इनकॉर्पोरेट किया गया एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मार्च 4 1997 में। पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना मुथूट फाइनेंस नवंबर 18 2008 को, जब ये पब्लिकली लिस्टेड हुआ। मिस्टर एम जी जॉर्ज मुथूट इस कंपनी के चेयरमैन के हिसाब पे हैं। उ- उनको पहली बार अपॉइंट किया गया फरवरी 1993 को इस कंपनी का चेयरमैन के हिसाब से। वो जब से वो जब कंपनी का चेयरमैन बने थे, मुथूट फाइनेंस के वो जब चेयरमैन बने थे, तो ग्रुप के पास 31 ब्रांचेस थे 4 स्टेट्स में, जो कि है केरला, दिल्ली, चंडीगढ़ और हरियाणा। और आपको पता ही होगा, आजकल तो मुथूट फाइनेंस मैक्सिमम सारे ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टेट्स में है। हम वीडियो में आगे जाएंगे और इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। तो चलिए चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कुछ जानने वाली चीजें और कुछ मजेदार बातें मुथूट फाइनेंस के बारे में। मुथूट फाइनेंस इंडिया की सबसे बड़ी गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी है। तो इसका प्रेजेंस देखिए, सबसे बड़ी, जब मैं बोल रहा हूँ सबसे बड़ी, मतलब ये सबसे बड़ी गोल्ड फाइनेंस कंपनी है इंडिया की। सारे सारे के सारे हिंदुस्तान में इसका गोल्ड लोन का सेक्टर बना हुआ है। इन्होंने जो गोल्ड लोन का फाइनेंस है या गोल्ड लोन बैंकिंग जो प्रोसेस है, उन्होंने इसको कंप्लीटली चेंज करा हुआ है। और इसका क्रेडिट और इसका श्रेय सिर्फ मुथूट फाइनेंस को ही जाता है। इन्होंने लाखों 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 लोगों को अपने गोल्ड लोन बैंकिंग के जरिए, इन्होंने लाखों लोगों का जीवन सुधारा है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानना चाहते हैं और जानते हैं मुथूट फाइनेंस के बारे में। मुथूट फाइनेंस का बिजनेस समझ लेते हैं एक बार। मुथूट फाइनेंस देखिए, इनका बहुत सारे बिजनेस कंपनीज या सब्सिडरीज है। डिवर्सिफाइड बिजनेस ऑफ द ग्रुप के बारे में जानते हैं। मुथूट फाइनेंस का प्राइमरी बिजनेस है गोल्ड लोन और इसका होल्डिंग कंपनी वही है। इसके अलावा इसके बहुत सारे छोटे छोटे सब्सिडरीज कंपनीज हैं। पहला है मुथूट होम फाइनेंस लिमिटेड, जो अफोर्डेबल हाउसिंग में डील करता है। फिर है बेलस्टर इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, जो माइक्रो फाइनेंस में डील करता है और इनमें इनका 70% का इक्विटी है। मुथूट मनी लिमिटेड भी है, जो व्हीकल फाइनेंस, टू व्हीलर व्हीकल फाइनेंस में डील करता है। एशिया एसेट्स फाइनेंशियल लिमिटेड है, जो कि श्रीलंका में बेस्ड है और ये श्रीलंका में वेरियस तरीके के लोन ग्राहकों को देता है। मुथूट इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड है, जिसके जरिए इंश्योरेंस ब्रोकिंग करते हैं और लोगों को इंश्योरेंस भी बेचते हैं। मुथूट एसेट्स मैनेजमेंट प्राइवेट कंपनी है, जो इनका एसेट मैनेजमेंट की कंपनी है। और मुथूट ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड भी है। तो देखिए, मुथूट बिजनेस ग्रुप के इतने सारे सब्सिडरीज कंपनी भी है मुथूट फाइनेंस के अलावा। और मुथूट फाइनेंस इनका प्राइमरी बिजनेस है और होल्डिंग कंपनी है, जिसका प्राइमरी बिजनेस है गोल्ड लोन बैंकिंग। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं मुथूट फाइनेंस के बारे में और जानते हैं।
मुथूट फाइनेंस का कोर सर्विस देखिए, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है। कोर सर्विस है इनका गोल्ड लोन्स। अदर सर्विसेज में ये मनी ट्रांसफर सर्विस भी देते हैं, एटीएम सर्विसेज भी देते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम भी ये देते हैं, पर्सनल लोन्स देते हैं, कलेक्शन सर्विसेज भी है, और विंड पावर मिल जनरेशन सर्विस भी है। तो ये सारे सर्विसेज मुथूट फाइनेंस प्रोवाइड करती है। मुथूट फाइनेंस का ओवरव्यू एक बार देख लेते हैं। इसका मुथूट फाइनेंस जो है वो मुथूट फाइनेंस ग्रुप का होल्डिंग कंपनी है, और होल्डिंग कंपनी जो जितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट का 95% मुथूट फाइनेंस लिमिटेड से ही आता है। बाकी जो सब्सिडरीज कंपनीज है, बस 5% प्रॉफिट बाकी सारे कंपनी मिला सब्सिडरी कंपनी मिला करके आते हैं। इनका प्रेजेंस 29 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में इनका प्रेजेंस है। इनके पास देखिए 176 टन गोल्ड ज्वेलरी इनके पास सिक्योरिटी हिसाब से रखा गया है। और एक चीज मैं आपको याद दिला दूं, जो आरबीआई है, जो इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बैंक है, इंडिया का गवर्नमेंट बैंक है, उसके पास बस 610 से लेके 612 टन की गोल्ड एज ए सिक्योरिटी है, लेकिन इनके पास देखिए 176, मतलब कम से कम आरबीआई आरबीआई के पास जितना है, उनका 1/3 गोल्ड इनके पास एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट है। 4500 ब्रांचेस है थ्रू आउट इंडिया में। फिर से देखिए 4500 ब्रांचेस है थ्रू आउट इंडिया में। 1 लाख प्लस रिटेल इन्वेस्टर्स का बेस है इनके पास। 25,000 इनके एम्प्लॉयज है, और कस्टमर डेली, ये 2 लाख कस्टमर डेली बेसिस पे सर्व करते हैं। जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, या फिर जितना लोन इन लोग ने दिया हुआ है, वो 416,106 मिलियन अमाउंट का इन लोग ने लोन दिया हुआ है। तो ये था मुथूट फाइनेंस का ओवरव्यू। आगे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मुथूट फाइनेंस का जो है उसका कोर बिजनेस गोल्ड लोन है। तो चलिए जानते हैं गोल्ड लोन कैसे दिया जाता है। तो इसका प्रोसेस जानते हैं। गोल्ड लोन देखिए कैसे दिया जाता है। जो पहली बार कस्टमर आता है, कस्टमर को ये अपना वेरियस स्कीम्स के बारे में डिस्क्लोज करते हैं और उनको एक्सप्लेन करते हैं, और कस्टमर एक स्कीम चूज करता है। वो जैसे ही चूज करता है, कस्टमर को आईडी प्रूफ देने की जरूरत होती है, या फिर बैंक में जो वेब कैम है उसके जरिए ये आईडी प्रूफ लेते हैं। लेने के बाद ये गोल्ड का स्पेसिफिक वेट और क्वालिटी चेक करते हैं एक बार। चेक करने के बाद ये अपना डिटेल्स, गोल्ड रिलेटेड डिटेल्स कंप्यूटर में एंटर करते हैं, और वो फॉर्म बनाते हैं। जो भी गोल्ड ऑर्नामेंट्स दिए गए हैं और लोन के लिए, वो फिर कस्टमर बैंक मैनेजर को हैंड ओवर करता है। मैनेजर सारे प्रोसेस वेरीफाई करता है, और फिर गोल्ड लोन सैंक्शन करता है। जो भी प्रोस्क्राइब्ड रेट है उसके ऊपर गोल्ड लोन सैंक्शन करता है। फिर वो फॉर्म कैशियर को दिया जाता है पेमेंट के लिए। एक बार गोल्ड ऑर्नामेंट्स और जो सर्टिफिकेट है, जो अप्रेजल सर्टिफिकेट है जिसमें पता चलता है कि गोल्ड का क्वालिटी क्या है, वो एक प्लास्टिक कवर में फिर रखा जाता है। मैनेजर उसके ऊपर टैंपर प्रूफ स्टिकर लगाते हैं, ऑर्नामेंट्स को लेके स्ट्रॉन्ग रूम में रख लेते हैं। कस्टमर को पैसा दिया जाता है, फिर कस्टमर इनका लोन रीपे करता है। और एक बार सारा का सारा लोन रीपे हो गया, तो फिर उसका प्लेज फॉर्म डिस्चार्ज किया जाता है, और कस्टमर सारे का सारा जो है अपना ऑर्नामेंट्स या जो भी सोना है वो स्ट्रॉन्ग रूम से निकाल के कस्टमर को दिया जाता है। तो इनका ये ओवरऑल गोल्ड लोन बिजनेस का प्रोसेस है। और इनका प्रोसेस इतना सिंपल है कि जिस कस्टमर को गोल्ड लोन चाहिए, ये कम से कम 1 से 2 दिन के अंदर कस्टमर को गोल्ड लोन मिल जाता है। तो जिनको क्विक मनी चाहिए होता है, कि जिनको पैसे की ज्यादा ज्यादा जरूरत होता है, वो लोग मुथूट फाइनेंस से इमीडिएट गोल्ड लग के पैसा ले सकते हैं। तो आगे चलते हैं और देखते हैं बिजनेस मॉडल। एक बार देख लेते हैं मुथूट फाइनेंस का क्या है।
ये गोल्ड को सिक्योरिटी के हिसाब से या कोलेटरल के हिसाब से डिपॉजिट पे रखते हैं। जो सोना रखा जाता है उसका प्राइस एक्चुअल जो लोन अमाउंट दिया जाता है उससे काफी अच्छा है। मैं ये आपको डिटेल में एक्सप्लेन भी करूंगा। देखिए एग्जाम्पल के हिसाब से अगर आप 1 लाख रुपए की गोल्ड रखते हो मुथूट फाइनेंस के पास, तो आपको बस 60 से 70,000 रुपीज का ही लोन मिलेगा। मतलब 30,000 का जो मार्जिन है उनके पास आरजे मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखा जाता है। ये इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जो भी लोन कस्टमर लेते हैं उनके ऊपर ये इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और ये इंटरेस्ट इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम भी होता है। अगर कस्टमर अपना लोन ना चुका पाए तो मुथूट फाइनेंस ये गोल्ड जो गिरवी के हिसाब से रखा गया है वो उसको मार्केट में, ओपन मार्केट में ऑक्शन कर देती है या बेच देती है। अगर गोल्ड का प्राइस कम हो गया तो जो मुथूट फाइनेंस के इनको इससे थोड़ा प्रॉफिट कम हो सकता है, लेकिन वो कभी बहुत कम ही होता है, क्योंकि आपको पता ही होगा गोल्ड का प्राइस कभी कम ही नहीं होता है। अगर फ्लक्चुएट करता है तो वो भी बहुत शॉर्ट टर्म के लिए फ्लक्चुएट करता है। ये अपना पैसा कस्टमर को लोन देने के लिए ये अपना पैसा जो लाते हैं वो एनसीडीज मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बैंक लोन से लाते हैं, और वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट से ये लोन लेते हैं। तो इस बिजनेस मॉडल का बेनिफिट क्या है? बेनिफिट देखिए दोस्तों, गोल्ड एक तरीके का इनके लिए एसेट क्लास बन गया है, और ये क्राइसिस के टाइम पे गोल्ड का वैल्यू हमेशा बढ़ता है। अब कोई भी स्टॉक मार्केट क्रैश ले लो, इक्विटी मार्केट क्रैश ले लो, जब भी मार्केट क्रैश होता है उसके साथ गोल्ड का प्राइस ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर जाता है, और इसके चलते इसका बोरोइंग भी गोल्ड के अगेंस्ट थोड़ा इजियर हो जाता है। और इतने इनके जितने सारे गोल्ड लोन्स है उनके टेन्योर बहुत शॉर्ट टर्म रहते हैं। शॉर्ट टर्म मतलब मैक्सिमम 6 से 12 महीने तक। तो इनसे इनको अपना गोल्ड लोन का मोराटोरियम और रीपेमेंट शेड्यूल में बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं होती, बहुत ही शॉर्ट टर्म लोन्स लेते हैं। तो ये एक पॉजिटिविटी है। 75% एलटीवी रेशियो है। एलटीवी मतलब लोन टू वैल्यू रेशियो 75% है। इसका मतलब है अगर आप 1 लाख रुपए का सोना रखते हो तो मैक्सिमम आपको 75,000 का लोन मिलेगा, और ये आरबीआई मैंडेटेड है, क्योंकि आरबीआई ने इनको बोला हुआ है कि अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है उसके पास जितना भी सोना है उसका जो अप्राइज्ड वैल्यू है, अगर 1 लाख उसका वैल्यू हुआ तो आप उसको मैक्सिमम अप टू 75% तक ही लोन दे सकते हो। मतलब अगर कोई कस्टमर 1 लाख रुपए रखता है तो उसको बस 1 लाख रुपए का सोना रखता है तो उसको बस 75,000 का लोन मिलेगा। और इनका जो मैक्सिमम लोन है वो 30,000 से 50,000 रेंज के अंदर वेरी करता है। सो देखिए शॉर्ट टिकट लोन का जो टिकट साइज है वो बहुत ही छोटा है। बड़े बड़े जैसे करोड़ों में ये लोन नहीं देते या फिर लाखों में भी लोन नहीं देते। मैक्सिमम लोन इनका 30,000 से 50,000 रेंज के अंदर है। ड्यूरेशन मैंने जैसे पहले पहले से आपको बोला, ये 3 महीने से 12 महीने के अंदर ड्यूरेशन वेरी करता है। लोन बहुत बहुत ही सिक्योर्ड नेचर का लोन है, क्योंकि गोल्ड एज ए कोलेटरल रखा जाता है। आप गोल्ड गिरवी रख के, सोना गिरवी रख के से लोन ले रहे हो। जो भी गोल्ड आप रख रहे हो गिरवी के लिए, आप जो भी गोल्ड रखते हो वो उसी ब्रांच में रखा जाता है। गोल्ड के साथ जो भी कस्टमर अपना गोल्ड रखता है इनके पास, उनके साथ इनका इमोशनल अटैचमेंट भी रहता है। तो इसीलिए कस्टमर हमेशा चाहता है कि लोन अमाउंट रीपे करते और गोल्ड फिर वापस ब्रांच से ले आए। इसी इमोशन के चलते इनका डिफॉल्टिंग अमाउंट या चांसेस ऑफ डिफॉल्ट बहुत कम होता है। और एक इंटरेस्टिंग बात है, 65% इंडिया में जितने भी सारे गोल्ड है 65% हाउस होल्ड में है। मतलब घर में इंडियन फैमिली के पास 65% गोल्ड है। और सबसे ज्यादा साउथ इंडिया में 40% कंसेंट्रेशन ऑफ गोल्ड है। साउथ इंडिया में लोग के पास 40% गोल्ड है।
और ये सब करने के लिए इनको कोई क्रेडिट हिस्ट्री अच्छे से वेरीफाई करना नहीं रहता है, क्योंकि आप गोल्ड एज ए गोल्ड कोलेटरल इनके पास रख रहे हो। मैंने जैसे पहले से बोला, इनका डिफॉल्टिंग अमाउंट बहुत कम है, तो लोग एनपीए परसेंटेज बहुत ही कम है। अगर कोई भी डिफॉल्ट करता है तो ये ओपन मार्केट में इनका सोना ऑक्शन कर देते हैं। जो भी डिफॉल्टेड है उनका सोना ऑक्शन किया जाता है या फिर सेल किया जाता है, तो इनका सारे का सारा अमाउंट रिकवरी हो जाता है। मैक्सिमम लोन जो मुथूट फाइनेंस से सैंक्शन किए हुए थे, वो सैंक्शन किए हुए थे जब सोना के प्राइस 32 से 33,000 के बीच था। आपको पता ही होगा पिछले एक साल में सोना का प्राइस में कितनी बढ़ोतरी आई हुई है। तो इसके चलते जो भी सोना इनके पास एज ए सिक्योरिटी रखा गया है, उसका प्राइस में भी काफी इंक्रीज आया हुआ है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं और क्या है इनके बेनिफिट्स। देखिए, जियोग्राफिकल प्रेजेंस मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करा हुआ है। साउथ इंडिया में इनका 60% कंसंट्रेशन है। साउथ इंडिया में, जैसे मैंने बोला, साउथ इंडिया में 40% कंसंट्रेशन ऑफ गोल्ड है, लोगों के पास सोना थोड़ा ज्यादा है, इसीलिए साउथ इंडिया में इनका ब्रांच वाइज कंसंट्रेशन भी ज्यादा है। 60% ब्रांच इनके साउथ इंडिया में है। नॉर्थ इंडिया में देख सकते हैं थोड़ा कम है, 17% है। वेस्ट इंडिया में 16% है, जबकि ईस्ट इंडिया में सबसे कम 7% है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, साउथ इंडिया जो है, यहाँ पे देखिए साउथ इंडिया में इनका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है। उसके बाद नॉर्थ इंडिया में इनका कंसंट्रेशन 17% है, और फिर वेस्ट इंडिया में 16% है यहाँ पे, और ईस्ट इंडिया में सबसे कम है जो कि 7% है। इनका प्रेजेंस थोड़ा कम है या ऑलमोस्ट नल है नॉर्थ ईस्ट साइड में। नॉर्थ ईस्ट साइड में इनका ज्यादा प्रेजेंस नहीं है। तो ये इनका ज्योग्राफिकल प्रेजेंस के बारे में हो गया। और ये एक और जानते हैं, मुथूट फाइनेंस क्या इनिशिएटिव कर रही है, क्या क्या कर रही है अपना गोल्ड लोन बिजनेस बढ़ाने को डिजिटल एज में। तो पहले देखिए, इन्होंने नया शुरू करा हुआ है डायरेक्ट क्रेडिट फैसिलिटी। अगर आप कोई भी लोन लेते हो, लोन का जो भी अमाउंट है वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। ये निफ्टी आरटीजीएस आईएमपीएस जो रियल टाइम सेटलमेंट है बैंक ट्रांसफर के हिसाब से, वो यूज करते हैं पैसा देने के लिए अपने कस्टमर को। ब्रांच में बहुत कम कैश हैंडलिंग होती है, और ये इंस्टेंट क्रेडिट भी सेंड करते हैं कस्टमर के बैंक अकाउंट को मुथूट के ई ट्रांसफर फैसिलिटीज के जरिए। ये वेरियस तरीके के डेबिट कार्ड इशू कर, जो भी बैंक के तरीके से इशू किया गया है उसको आप पॉइंट ऑफ सेल के टर्मिनल पे भी यूज कर सकते हो। स्वैपिंग चार्जेस जो है इंटरेस्ट रीपेमेंट के लिए, उसको ये वेव ऑफ करे हुए हैं, तो इससे कस्टमर को फायदा होता है। और ये वीजा के साथ टाई अप करके गोल्ड कैश कार्ड भी लॉन्च करे हुए हैं। गोल्ड कैश कार्ड से क्या होता है, आपका जो भी गोल्ड अमाउंट लोन के हिसाब से आप लिए हुए, वो कैश कार्ड में लोड किया जाता है। और ये कैश कार्ड आप सारे के सारे एटीएम या शॉपिंग सेंटर में यूज कर सकते हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। जहां जहां पे भी वीजा एनाबल्ड पॉइंट ऑफ सेल्स है, वहां पे भी ये गोल्ड कैश कार्ड यूज किया जा सकता है। बैंक अकाउंट इसके लिए नहीं बैंक अकाउंट जरूरी नहीं है। जो भी गोल्ड लोन एनबीएफसी प्रोवाइड करती है, सारे का सारा उसका इस सर्विसेज में कवर्ड है। और आजकल मैक्सिमम चीजें ऑनलाइन हो रही है, तो इससे मुथूट फाइनेंस कैसे पीछे रह सकता है। तो इसके चलते ये जो ऑनलाइन गोल्ड मार्केट है उसको कैप्चर करने के लिए मुथूट फाइनेंस ने काफी सारे प्रयास करे हुए हैं। तो इन्होंने देखिए ऑनलाइन गोल्ड सर्विसेज स्टार्ट करा हुआ है, और इनका 17% 5% का जो एक्टिव गोल्ड लोन कस्टमर बेस है, वो ऑनलाइन ही ट्रांजैक्ट करते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए इन्होंने मुथूट ऑनलाइन बनाया हुआ है, जिसके जरिए आप
मैक्सिमम चीजें ऑनलाइन कर सकते हो। और इन्होंने अपना मोबाइल ऐप भी लॉन्च करा हुआ है, आई मुथूट ऐप, जो कि एंड्रॉयड में भी अवेलेबल है और आईओएस में भी अवेलेबल है। तो कस्टमर को देखिए क्या क्या फायदे हो सकते हैं इस ऑनलाइन प्रेजेंस के जरिए। कस्टमर अपना पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं, जो इंटरेस्ट का है और प्रिंसिपल रीपेमेंट है वो ऑनलाइन कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के जरिए जो अवेलेबल लोन अमाउंट है उसको भी विथड्रॉ कर सकते हैं ऑनलाइन। और जो एलिजिबल लोन्स है, जो आप लोन लिए हुए हो, उनको आप ऑनलाइन रिन्यू भी कर सकते हो। इसके लिए मुथूट फाइनेंस ने बहुत ही बड़े बड़े बैंक के साथ पार्टनरशिप करी हुई है, और ये सर्विस सितंबर 2017 में लॉन्च किया गया था। सिमिलरली जो एंड्रॉयड और एप्पल के ऐप्स है, उनके जरिए भी बहुत सारा लोन अमाउंट विड्रॉल या रिन्यूअल भी कस्टमर कर सकते हैं और रीपेमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 701 करोड़ इतना पेमेंट है। 701 करोड़ का पेमेंट इनका 8.52 लाख्स ट्रांजैक्शन के हिसाब से इनको मिला है। गूगल मैप देखिए इजीली इंटीग्रेट करा हुआ है, तो इससे फायदा होता है कि कस्टमर इजीली ब्रांच फाइंड आउट कर सके कहाँ पे है, और अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकते हैं। यूपीआई का फैसिलिटी, जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है इंडिया का, उसका फैसिलिटी भी इंट्रोड्यूस करा हुआ है फरवरी 19 से। पेटीएम का भी पेमेंट गेटवे इनके साथ इंटीग्रेटेड है जून से। तो देखिए सारा का सारा ऑनलाइन प्रेजेंस भी मुथूट फाइनेंस ने बना के रखा हुआ है, ताकि कस्टमर को ब्रांच आने की जरूरत नहीं हो एक बार गोल्ड लोन ट्रांजैक्शन या प्रोसेसिंग हो गया उसके बाद। चलिए देखते हैं इनका गोल्ड लोन बिजनेस पर ब्रांच कैसे इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया हुआ है। इनका देखिए धीरे धीरे इनका कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है गोल्ड लोन बिजनेस पर ब्रांच के हिसाब से। जो मार्च 2014 में 50.63 था, वो आज देखिए मार्च 20 में 89.28 बढ़ गया। तो पिछले एक साल में भी देखिए जो 78.12 था, फिर थोड़ा सा गिरावट आया इसका सितंबर 2019 में 76.96 आया। फिर देखिए 83.17 हुआ लास्ट क्वार्टर में, दिसंबर के क्वार्टर में, और फिर हुआ 89.28 मार्च 2020 के क्वार्टर में। तो देखिए इनका पर ब्रांच जो गोल्ड लोन का बिजनेस है वो भी इंक्रीज ही होता जा रहा है, एवरेज गोल्ड लोन बिजनेस पर ब्रांच, तो जो कि बहुत ही बड़ी पॉजिटिव साइन है। तो आप सोच पूछोगे ये कंपनी तो फाइनेंसिंग में है, गोल्ड लोन देती है कस्टमर को, तो इनका बैड लोन्स कितना है, क्योंकि बैड लोन बहुत ही मैटर करता है। आपको पता ही होगा बड़े बड़े बैंक्स में आजकल बहुत एनपीएस आ रहे हैं। बैड लोन्स वो है जो कि कस्टमर एक बार पैसा ले ले, आपको कस्टमर से पैसा वापस भी तो लाना है, उधारी तो चुकता भी करना है। अगर कस्टमर पैसा ना दे, अगर कस्टमर किसी हिसाब से डिफॉल्टर बन जाए, तो उसका इफेक्ट बैंक के ऊपर कैसे पड़ता है, तो उसको हम बैड लोन्स कहते हैं या फिर एनपीए कहते हैं। मतलब जो पैसा आप कस्टमर से रिकवर ना कर पाओ, उसका इफेक्ट एक बार देख लेते हैं मुथूट फाइनेंस के ऊपर क्या है। तो इनका जो स्टेज 3 का लोन एसेट्स है, स्टेज 3 का ये सारे देखिए रुपीज मिलियंस में है, 8992 मिलियंस का है। ठीक है। और ये देखिए दिसंबर में थे 9769, तो देखिए इसमें गिरावट देखने को मिल रहा है स्टेज 3 लोन एसेट्स में। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा स्टेज 3 क्या है। सितंबर 19 में देखिए 12,267 थे, लेकिन अभी ये सबसे पिछले क्वार्टर में सबसे कम है। स्टेज 3 देखिए जहां पे भी लोन का अमाउंट मोर देन 3 मंथ है या ग्रेटर देन 90 डेज पास ड्यू है, आप कोई भी रिपेमेंट, कस्टमर कोई भी रिपेमेंट नहीं किया है या फिर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया है, तो उसे हम स्टेज 3 कहते हैं। पूरा का पूरा जितना भी स्टेज 3 बैड लोन्स है, उनका परसेंटेज देखिए 2.16, बहुत ही कम, बहुत ही नेग्लिजिबल है।
क्योंकि दिसंबर में 2.54 था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा डिक्रीज देखने को मिला करंट क्वार्टर में। और सितंबर में ये और भी ज्यादा था 3.43। तो परसेंटेज ऑफ प्रोविजन एज ग्रॉस लोन एसेट्स यहाँ पे आप देख सकते हो 1.30, जो कि बहुत ही मार्जिनल है। अगर आप बड़े बड़े बैंक में देखोगे ये कम से कम 7-8% तक रहता है। बैड डेब्ट्स भी देखिए, 2020 में ये 599 मिलियन का था, जो कि 2019 में 259 मिलियन का था, और Q4 2020 में 131 का है। तो बैड लोन्स भी इस कंपनी में ज्यादा नहीं है। तो ये कस्टमर को जो लोन देते हैं वो इसके लिए पैसा भी लाते होंगे। तो आप पूछोगे पैसा ये कंपनी कहाँ से लाती है, तो यहाँ पे देखिए मैं इसका चार्ट बना के रखा हूँ। पैसा लाते हैं जो ये एनसीडीज कन्वर्ट करते हैं। तो मैक्सिमम इनका बोरोइंग ये बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से पैसा लाते हैं, जो कि 39% है। यहाँ पे हाईलाइट करके रखा दिखाया गया है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है इनका, जो सिक्योर्ड नोट्स है वो 20% का है। और जो सिक्योर्ड एनसीडीज है, जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है लिस्टेड में, उनका 26% है। बाकी ये अपना गोल्ड बॉन्ड से 1% उठाते हैं, डेब्ट से 0% है, जो 57 मिलियन है, लेकिन वो नेग्लिजिबल टू 0% है। सब ऑर्डिनेट डेब्ट से वो 1% निकालते हैं, कमर्शियल पेपर से 10% लाए हुए हैं, और अदर लोन कैटेगरी में 3% है। इसी हिसाब से वो लोन्स लाते हैं अपने कस्टमर को सप्लाई करने के लिए। प्रॉफिटेबिलिटी में भी एक बार नजर डालते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉफिट इनका ईयरली बेसिस पे कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जा रहा है मार्च 2015 से। मार्च 2013 से लेके मार्च 2015 तक इनको थोड़ा डिप देखने को मिला प्रॉफिट में, क्योंकि उस टाइम आरबीआई के कुछ रेगुलेशन आए हुए थे नए नए की आप एलटीवी का रेशियो 75% रखो कि उससे ज्यादा नहीं रख सकते हो। लेकिन उसके बाद देखिए इनका प्रॉफिटेबिलिटी में कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी। तो ये कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी पॉजिटिव नोट है यार। क्वार्टरली हिसाब में भी देखोगे इनका ज्यादा डिक्रीज नहीं हुआ, ऑलमोस्ट फ्लैट है, जो कि 10,000 के आसपास है प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए। गोल्ड लोन का पोर्टफोलियो देखिए, इनका पोर्टफोलियो में भी कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनिशियल जब 2013 से 2014 तक इनका आरबीआई का नए नए रेस्ट्रिक्शंस आए गोल्ड लोन के सेक्टर में, लेकिन उसके बाद इनका गोल्ड लोन का पोर्टफोलियो में भी कंटिन्यूअस इंक्रीज देखने को मिला है। यहाँ पे थोड़ा फ्लैट रहा जून के महीने में, लेकिन उसके बाद इनका फिर से इंक्रीज देखने को मिला हुआ है। जियोग्राफिकल स्प्रेड भी देखिए, जैसे मैंने आपको पहले से बताया, साउथ इंडिया में इनका मैक्सिमम होल्डिंग्स है। साउथ इंडिया में इसका सबसे बड़ा मार्केट साउथ इंडिया में है, लेकिन आप साउथ इंडिया में देख सकते हो धीरे धीरे गोल्ड लोन पोर्टफोलियो कम होता जा रहा है, जो 65 से लेके 49% तक। लेकिन उस सेम टाइम पे आप देख सकते हो नॉर्थ इंडिया में कंटिन्यूअस बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, 19 से लेके अभी 23 तक पहुंच चुका है। वेस्ट इंडिया में भी कंटिन्यूअस बढ़ोतरी देखने को मिली है, 11 से लेके 19 तक पहुंच चुका है। और ईस्ट इंडिया में भी देख सकते हैं आप कंटिन्यूअस बढ़ोतरी देखने को मिला है, जो 5 से लेके 9 तक पहुंच चुका है, 9% तक पहुंच चुका है। साउथ इंडिया एक ही सेक्टर है जिनका यहाँ पे गोल्ड लोन में पोर्टफोलियो में गिरावट देखने को मिला हुआ है। होल्डिंग्स देख लेते हैं एक बार, कौन से कंपनी है म्यूचुअल फंड इसमें होल्डिंग करते हैं। प्रोमोटर का होल्डिंग देखिए 73.42% है। म्यूचुअल फंड का होल्डिंग 6.08% है। डीआईआई 7.09% होल्ड करते हैं, एफआईआई 14.36% होल्ड करते हैं, अदर पार्टीज 5.12% होल्ड करते हैं। डिविडेंड पे आउट रेशियो देखिए कितना अच्छा है, कंटिन्यूअस इंक्रीज देखने को मिला है यहाँ पे। 2015 में जो 60% था, 2016 में भी 60% था,
2018 में देखिए वो 100% हो गया, 2019 में 120% और 2020 में 115%। पे आउट रेशियो में भी देखिए काफी अच्छा है, 20% है, क्लोज टू 20% 2020 में है, 2019 में 25% था। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो भी बहुत ही अच्छा है इस कंपनी का। रेशियो देख लेते हैं और कुछ एडिशनल रेशियो देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है 47,000 करोड़, इसका आज के डेट पे 47,000 का मार्केट कैप है। पी देखिए 15.14 है, जबकि इंडस्ट्री का पी 24.47 है। तो देखिए ये कंपनी इतनी भी महंगी नहीं है। डिविडेंड पे आउट रेशियो जो मैं पहले आपको बोला, इस साल के लिए 150% है। और अर्निंग पर शेयर मतलब एक शेयर कितना पैसा कमाए, वो 76.96 है। सब्सिडीज के बारे में जान लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था, मुथूट फाइनेंस का होल्डिंग कंपनी का बिजनेस गोल्ड लोन है, लेकिन उसके अलावा भी इनके बहुत सारे सब्सिडीज हैं। तो पहला सब्सिडरी यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, एशिया एसेट्स फाइनेंशियल लिमिटेड है, जो इसका प्रेजेंट श्रीलंका में है। ये इन्वॉल्व है रिटेल फाइनेंसिंग में, हायर एंड परचेस एंड बिजनेस लोन के जरिए। 29 ऑफिसेस है इनके श्रीलंका में। तो यहाँ पे इसका की फाइनेंशियल पैरामीटर देख सकते हैं, ये सारे श्रीलंकन करेंसी में है क्योंकि ये कंपनी श्रीलंका लिस्टेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 70 मिलियन हुआ है श्रीलंकन करेंसी में, जो रफली 2 करोड़ होता है इंडियन करेंसी में। इसके आगे चलते हैं। दूसरी सब्सिडरी कंपनी है मुथूट होम फाइनेंस लिमिटेड। ये कंपनी जो है फोकस्ड है मुथूट होम फाइनेंस कंपनी जो है वो फोकस्ड है लोगों को होम फाइनेंस सेगमेंट में, ये कंपनी फोकस्ड है प्राइमरीली रिटेल हाउसिंग मिडिल इनकम फैमिलीज को ये देती है। और इनका एवरेज लोन साइज 10 लाख का है। तो यहाँ पे इसका बिजनेस परफॉर्मेंस देख सकते हो। पिछले साल इसका 2020 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 318 मिलियन का था, जो कि 2019 में 363 मिलियन का था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको गिरावट देखने को मिला है, जो 363 से 318 मिलियन का। इसके बाद आगे चलते हैं। दूसरी सब्सिडरी है मुथूट इंश्योरेंस ब्रोकर। ये कंपनी इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी है, इंश्योरेंस बिजनेस में काम करती है, लोगों को लाइफ इंश्योरेंस करती है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 2019 में इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 150 मिलियन, जो कि 2020 में डिक्रीज होके 104 मिलियन बन गया है। तो इस पे भी इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डिक्रीज देखने को मिला हुआ है। आगे चलते हैं। बेलस्टर माइक्रो फाइनेंस है और एक कंपनी इनकी सब्सिडरी कंपनी है, जो ये माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में काम करती है। इनका प्रेजेंस है तमिलनाडु से लेके कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, उड़ीसा, पौंडीचेरी, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा में भी इनका प्रेजेंस है। 603 ब्रांचेस है विथ 155 टोटल कंट्रोलिंग रीजनल ऑफिसेस, और ये 4,425 लोगों का एम्प्लॉयमेंट देते हैं। इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी एक बार देख लेते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बढ़ोतरी देखने को मिली, जबकि बाकी सब्सिडरी कंपनीज में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में गिरावट देखने को मिली थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 729 मिलियन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ था 2019 में, जो कि 2020 में बढ़ के 990 मिलियन हुआ। तो ये एक अच्छी समाचार है इस कंपनी के लिए। और एक है मुथूट मनी, जो और एक सब्सिडरी कंपनी है, आरबीआई रजिस्टर्ड है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, जो प्राइमरीली काम करती है टू व्हीलर लोन के लिए। और ये कस्टमर को टू व्हीलर का लोन देती है। तो इसका भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेते हैं। पिछले साल ये 3 मिलियन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ था, इस साल 27, मतलब कम से कम 9 गुना इंक्रीज हुआ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। तो मैं ये आपको हाईलाइट भी करके यहाँ पे दिखा दूं। पिछले साल था 3 मिल पिछले साल था 3 मिलियन, इस साल देखिए 27 मिलियन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बना, जो कि ऑलमोस्ट 9 गुना है। और बाकी दो कंपनी है, मुथूट एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, मुथूट ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड। तो इनका बस ये एसेट मैनेज करते हैं और इनका ट्रस्टी का कंपनी है।
रिस्क देखिए, ये तो हम बात करके मुथूट फाइनेंस के बारे में सब चीज़ जाननी है, तो मैं आपको रिस्क के भी बारे में बता दूँ, क्योंकि रिस्क आपको बताता है कि कब कंपनी में इन्वेस्ट करना है और कैसे इन्वेस्ट करना है। अगर इन्वेस्ट करना है तो कौन से बातें आपको ध्यान में रखने होंगे। शॉर्ट टर्म रिस्क देखिए, इंटरेस्ट मोरेटोरियम जो भी जो आरबीआई ने बोला है, कोविड-19 के चलते बैंक्स को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप इंटरेस्ट मोरेटोरियम पीरियड रखो 3 मंथ्स के लिए। उसका इफेक्ट मुथूट फाइनेंस पे आ सकता है, क्योंकि ये कस्टमर से इंटरेस्ट कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इनको इंटरेस्ट देना रहता है जिनसे भी इन्होंने पैसा लिया हुआ है, बैंक हो या एनसीडीज हो, उनको इंटरेस्ट देना रहेगा। तो ये एक शॉर्ट टर्म रिस्क है। अगर गोल्ड प्राइस में कमी आती है तो उसका भी नेगेटिव इफेक्ट इस कंपनी में देखने को मिलेगा। दूसरे बाकी सारे बड़े-बड़े जो बैंक्स है, उन्होंने भी अपना गोल्ड लोन का सर्विस लॉन्च करा हुआ है। तो उसका कंपटीशन अगर ज़्यादा स्टिफ हुआ और मार्केट में ज़्यादा कॉम्पिटिटर आ गए, तो उसका इफेक्ट भी इस कंपनी में देखने को मिल सकता है। कोविड-19 के चलते अगर ये अपना कस्टमर का डिमांड हैंडल नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत सारे जैसे ब्रांचेस अभी क्लोज्ड हैं या क्लोज हो गए हैं, उसका भी इफेक्ट शॉर्ट टर्म इफेक्ट इस कंपनी में देखने को मिल सकता है। लेकिन एक पॉजिटिव बात है, नेक्स्ट 12 महीने में कंपनी को फायदा हो सकता है, जो गोल्ड लोन प्राइसेस में शार्प अपटिक देखने को मिले। और हायर गोल्ड लोन डिमांड जो है, लॉकडाउन के चलते बहुत सारे लोगों ने अपना सोना रख के जो लोन ले रहे हैं, उसका फायदा भी इस कंपनी को हो सकता है। लॉन्ग टर्म रिस्क भी एक बार देख लेते हैं, लॉन्ग टर्म में क्या क्या रिस्क है इस कंपनी के लिए। अगर ये कंपनी नए नए प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने का कैपेबिलिटी नहीं रखती है या फिर लॉन्च नहीं कर पाती है, तो उसके चलते कंपनी को स्टिफ कंपटीशन हो सकता है और ये कंपनी मार्केट शेयर खो सकती है। आरबीआई का जो रेस्ट्रिक्शन है 75% लोन टू वैल्यू रेशियो, उसका रेस्ट्रिक्शन के चलते भी कंपनी को इफेक्ट हो सकता है। लॉस नहीं हो सकता, लेकिन उसका इफेक्ट हो सकता है। अगर ये और भी कम हो गया कि आरबीआई ने बोला नहीं, 75% की जगह आप 60% दो या 50% दो, तो उसका भी प्रॉब्लम कंपनी को हो सकता है। लेकिन और एक चीज मैं आपको बता दूं, एलटीवी जो लोन टू वैल्यू रेशियो है वो 52% है आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट का। अगर गोल्ड प्राइसेस गिर जाता है 10% से ज्यादा, तो इसका जो कस्टमर बेस है वो चूज कर सकते हैं कि पैसा ना देने के लिए। तो सारे कस्टमर 10% या फिर स्मॉल पोर्शन ऑफ कस्टमर डिफॉल्टर बन सकते हैं। उसके चलते कंपनी को कुछ इंटरेस्ट मिलने में लॉस हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल में कभी लॉस नहीं होगा, क्योंकि गोल्ड इनके पास गिरवी रखा गया है। और एक बात देखिए, 22%। और एक बात मैं आपको हाईलाइट करके बता दूं, दोस्तों, इनके पास जो गोल्ड लोन पोर्टफोलियो है 40,700 करोड़ का है मार्च 2020 में। और जो मार्केट प्राइस है गोल्ड लोन का, जो मार्केट प्राइस है जो गोल्ड इनके पास गिरवी रखा गया है, उनका मार्केट प्राइस है 69,600 करोड़। तो इनका मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत है। और कस्टमर के हिसाब से, मतलब कस्टमर जो सोना रखे हैं, कस्टमर के हिसाब से मार्केट का प्राइस है 83,500 करोड़ इंक्लूडिंग मेकिंग चार्जेस। तो देखिए, पूरा 51% इनके पास प्रॉफिट मार्जिन है। तो इसीलिए इनका लॉस होने का ज्यादा चांसेस नहीं है। तो ये हम जान गए, बात करके पूरा मुथूट गोल्ड फाइनेंस के बारे में, पूरा फाइनेंशियल एनालिसिस किए हैं दोस्तों। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। इस वीडियो में देखिए, हम पूरा का पूरा देखिए फंडामेंटल एनालिसिस किए मुथूट फाइनेंस के बिजनेस के बारे में, उसके बिजनेस के बारे में जाने, क्या करता है, कैसे करता है, सब एनालिसिस किए। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले मैं फिर से आपको बता दूं कि हम और एक वीडियो बनाएंगे जहाँ पे मुथूट फाइनेंस का टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे।
और देखेंगे मुथूट फाइनेंस का प्राइस क्या है, उसका प्राइस कौन से दिशा में जा सकता है शॉर्ट टर्म के ऊपर। ये तो हम एनालिसिस कर गए मुथूट फाइनेंस का। अब अगर आप पूछोगे क्या आपको इस स्टॉक में पैसा लगाना है, तो इसके ऊपर मैं ये बोलूंगा ये स्टॉक मुझे अभी थोड़ा प्राइसी दिख रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे पिछले 3 महीने में ये स्टॉक कम से कम 2.5 गुना ऊपर गया हुआ है। जो मार्च के महीने में ये जो सबसे लो बना हुआ था 465 रुपीज का या 460 के आसपास जो ये बना हुआ था, लेकिन अभी ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ के ये 1200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मैं बोलूंगा थोड़ा सा मार्केट करेक्शन के लिए आप वेट कर सकते हैं अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, और उसके बाद आप इस स्टॉक में पैसा लगाने के बारे में सोच सकते हो। मुझे अभी ये स्टॉक पर्सनली थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है। तो इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम और एक वीडियो बनाएंगे मुथूट फाइनेंस का टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, और उसमें आपको मुथूट फाइनेंस का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इसका शॉर्ट टर्म प्राइस रेंज क्या है, लॉन्ग टर्म प्राइस रेंज क्या है, कौन से प्राइस पॉइंट पे आपको एंटर करना है और कौन से प्राइस पॉइंट में एग्जिट करना है। लेकिन वीडियो में समाप्त करने से पहले मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।